बाहर से आए हो, लाभ लो। यहां कोई व्यसन मत करो, बीड़ी सिगरेट आदि आदि आदि। ये धाम है। ये तो खूब संसार में नारकी गतियों वाले आचरण करते रहे। धाम आए हो तो बहुत सावधान। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जितने दिन आप वास करो, परम पवित्र एक त्यागी पुरुष की तरह आपका यहाँ का वास हो, तो आप देखोगे आप बहुत कमाई करके वापस लौटोगे। अगर कहीं वास मिला है तो होश में हो जाओ। कृपा की अवहेलना मत करो, बार बार कह रहे हैं। नहीं तो तुम्हारे सोच, तुम्हारा पावर, तुम्हारी सामर्थ्य तिनके से ज्यादा नहीं है। जैसे जड़ तिनका क्या सोच सकता है, जड़ तिनका कितना चल सकता है, ऐसे ठीक तुम तिनके की तरह हो। उल्टा वायु आएगी, ऐसे उड़ाकर ऐसी जगह में डालेगी जहां सोच नहीं सकते हो। अनुकूल वायु आई है, उड़ाकर धाम में आपको वास दे रही। गर्व मत करो, ऐसी कोई प्रतिकूल चेष्टा मत करो जिससे किसी रसिक का हृदय जल जाए। अगर उसका अपनेपन के कारण तुम्हारे से हृदय जल गया तो तुम्हारे पास कोई औषधि नहीं कि तुम उस जलन की ताप को अपने से बचा सको। वो बहुत उल्टा होकर जब गिरेगी, समय आने दो, तब तुम्हारी सारी की सारी चतुराई, विवेक सब धूल धूसरित हो जाएगा। बहुत सावधानी से। तुम कृपा से उठे हो और अपराध से नष्ट हो जाओगे। कृपा से 2 बाहु वालों को 1000 बाहु वाला बना दिया। एक ब्रह्म ऋषि ने, दत्तात्रेय भगवान, शास्त्राबाहु अर्जुन, उसी ने ऋषि का अपमान कर दिया। जमदग्नि ने ऋषि का किसी योग्य नहीं रह गया, काट के फेंक दिया भगवान परशुराम। एक ऋषि के सानिध्य से 88,000 वर्ष तक जवान रहकर समस्त सिद्धियों का स्वामी और समस्त भोगों का भोक्ता और कृपा के विपरीत आचरण कर बैठा, नष्ट हो गया। वंश ही नहीं रहा, मिट्टी में मिला दिया। वही भगवान परशुराम के रूप में अवतरित होकर जो दत्तात्रेय के रूप में कृपा की, वही उसका विनाश कर दिया। धैर्यपूर्वक सोच समझ के एक एक कदम भगवत कृपा से तुम्हारा मंगलमय यात्रा हुई। अभिमान मत करो। कितने तुम्हारे पास पैसे हैं, कितना तुम्हारे पास व्यवहार है, कितना तुम बुद्धि रखते हो, कुछ नहीं रखते हो। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात्कार धूल दूषित कर दे भगवान की माया। तुम क्या चीज हो? गर्व छोड़ो, दैन्यता धारण करो, धैर्य से चलो। सत्संग में इसलिए तुम्हें सुनना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि तुमसे अपराध बन रहे हैं, मनमानी आचरण हो रहे हैं, इसलिए अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये अच्छा ना लगना और कुछ अच्छा लगना तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो रहा है। बिल्कुल पक्का समझ लीजिए। हम रहें या ना रहें, हमारे वचन रहेंगे। इनको नोट कर लो और जीवन में देख लेना। इसलिए सावधान। वृंदयाभि पालिताति दिव्य केलिकाननो। ये दिव्य वृंदावन है। वृंदा देवी एक एक सेकंड को देख रही। तुमने नहीं वर्ण किया वृंदावन का, ना गुरुदेव का, तुमको वर्ण कराया गया है। उनके द्वारा दिए गए संबंध और उनके द्वारा दिए गए कृपा को ये तुम अपनी बुद्धि के द्वारा अवहेलना करते हो तो ये किसी रसिक का अपराध नहीं, ये सीधे इष्ट का अपराध है। और वो इष्ट का अपराध तुम झेल पाओ, इतने सामर्थ्यशाली नहीं हो। इसलिए सावधान। ये तुम्हारे मंगल के लिए कह रहे हैं। जिनकी बुद्धि में इस कृपा की अवहेलना करने की बात है, छोड़ दो, अभी समय है, सुधर जाओ। जो शब्द कह रहे सुधर जाओ, नहीं जब सुधारना शुरू करेगी दैवी शक्ति तो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम सुधर पाओ, फैल जाओगे, बटोरने लायक नहीं रहोगे। इंद्रियां, मन ये ऐसे फैल जाएंगे, ये तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर का विषय है। समझो, संत गुरुदेव रसिक संग वृंदावन की कृपा से मिलता है और ये एक काम करते हैं, तुम्हारी इंद्री मन वृत्ति सबको समेट करके प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं कि निहाल हो जाओ, कृतकृत्य हो जाओ, मंगल हो जाए। नहीं, जीव अपनी ही स्वभाव और वृत्ति का प्रयोग करता है। यदि गुरु कृपा से स्वभाव नहीं बदला फिर क्या? बहुत मलिनताएं हैं, बहुत मलिनताएं। एक एक सेकंड तुम्हारा कोई देख रहा है। यहां ये धाम है, हर समय यहां सहचरियों की सुरक्षा है। जब तक किसी सहचरी का हृदय तुम्हें स्वीकार किए है तभी तक ध्यान रखना। आप ये मत सोचना कि आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नहीं, सुखपूर्वक जिसे तुम देखते हो वो पापी भी कर रहे हैं। लेकिन समय, अब की जो फसल बोई है तुमने, वो फसल जब अपना रंग लाएगी तब तुम सही भी होगे तो भी नहीं बच पाओगे। हमारी बात को बहुत गंभीरता से समझना। तब तुम सही भी होगे, दैन्य भी होगे, तब नहीं बच पाओगे क्योंकि फसल तैयार हो गई। एक एक सेकंड तुम्हारे को कोई देख रहा है।
तुम्हारी हरकतों को देख रहा है, तुम्हारी चेष्टा को देख रहा है। सत्यनारायण की कथा सब कोई गांव में सुनता होगा। उसमें कथा में आता है भगवान की कृपा से बड़ा उनका धन व्यापार बढ़ा। नाव में सब व्यापार की सामग्री और अर्थ आदि लिए हुए थे। भगवान संत के वेश में गए और उन्होंने कहा कि भाई कुछ भिक्षा के लिए दे दो। उनका इसमें तो पत्ते और फूल लदे हुए हैं। उनका तथास्तु। नाव हल्की हो गई। जब खोल के देखा तो सब जो स्वर्ण आभूषण सब खत्म, पत्ता और पुष्प। तथास्तु। सत्यनारायण की कथा में सुनो ना, कुछ ऐसा ही है। गुरु से कपट। कपट किससे कर रहे हो? अल्पज्ञ है वो तुम्हारी एक एक चेष्टा को नहीं देख रहा। तुम समझ रहे हो सामने हम रोक के दो आंसू उनके डाल के और हम समझा देते हैं तो वो समझ जाएंगे। नहीं, वो बहुत समझे हुए हैं। देखो, जो भगवान से चित्त को जोड़ देता है उसके लिए कुछ असंभव नहीं जानना। हम जानने निकले हैं प्रिया प्रीतम के मन की बात, इसलिए जानते हुए भी अनजान रहा जाता है। लेकिन अपने शरणागतों का पूर्ण रजिस्टर सामने होता है, ध्यान रखना। कृपा मनाओ कि तुम्हारा ऑफिस से रजिस्टर हटाया नहीं गया है। नहीं, भेष बदलने में, उद्देश्य बदलने में 2 मिनट नहीं लगेगा। कहना नहीं पड़ेगा, केवल रजिस्टर से हटाना है। तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं नहीं चल पाऊंगा परमात्मा। वहां गिर गए जहां अनंत जन्मों से गिरे ही चल रहे थे, और आज वहां जाने का अवसर मिला था जहां अनंत जन्मों से जाने का तुम्हारे द्वारा कभी अवसर नहीं मिलता। इसलिए हर साधक, हर उपासक, हर आगंतुक इस बात को समझे कि तुम्हें श्रीधाम आना, तुम्हें सत्संग मिलना, तुम्हें राधा नाम सुनना, तुम्हें भगवत मार्ग में चलना एक कृपा से हो रहा है। तुम कुछ नहीं हो। जिस दिन तुम इस बात में आ जाओगे कि कुछ हो तो तुम्हें दिखा देगा ये सिस्टम कि तुम कुछ नहीं हो। वही पहुंच जाओगे, पैंट शर्ट पैजामा कुर्ता, वही पहुंच जाओगे, दूल्हा दुल्हन बच्ची बच्चा संसार, उसी में पहुंच जाओगे। एक क्षण भी अध्यात्म नहीं टिकेगा, ध्यान रखना। ये केवल कृपा पालित देश है, कृपा पालित उद्देश्य है, और कृपा से ही उद्देश्य की पूर्ति होती है। श्री वृंदा देवी द्वारा सम्यक सुरक्षित ये देश है, ये दिव्य केली है प्रिया प्रीतम की, और दिव्य केली वन है, दिव्य रत्नों से खचित। यहां की अद्भुत दिव्य चिदानंदमयी लताएं अति मनोहर, मुनींद्र वृंदों के लिए भी वंदनीय यहां की लताएं, यहां की भूमि है। मंद मंद सत्कलिंद नंदनीय सुंदरोत, फुल्लितारविंद वृंद गंध वंधु वायुना, वार्षभा नवी नवीन केली रंग संगत, श्वेत बिंदु कंदलेश वंद्य पुण्य राशिना। जो कृपा के अनुकूल चलता है, यहाँ की वायु स्पर्श मात्र से पुण्य बढ़ने लगते हैं। राशि के राशि वो पुण्यात्मा हो जाता है। दान पुण्य सब एक होने की बात रह गई। यहां जो निरपराध रहता है कृपा का आश्रय लेकर, तो केवल स्पर्श मात्र से पुण्य राशिना, वायु के स्पर्श मात्र से उसका पुण्य बढ़ता रहता है। और वंद्य, वो समस्त जगत वंदनीय हो जाता है। जब प्रिया प्रीतम अद्भुत राश विलास तो श्रम बिंदु आ जाते हैं। उन श्रम बिंदु को दूर करने के लिए पावन यमुना की तरंगों से छोटी छोटी नन्ही नन्ही भुइयां स्पर्श लेकर के शीतल वायु, वृंदावन के पुष्पों का स्पर्श करके सुगंधित वायु और धीमी धीमी सुखद वायु, शीतल मंद सुगंध वायु बहती है। वो वायु जिसके शरीर को स्पर्श करते हुए वो पुण्यात्मा बन जाता है। यही वृंदावन की वायु। सर्वदेव मौली वर्ग दुर्गमाति वैभवे, नाम मात्र सत्पुमर्थ राशि राशि वर्षणे, सर्व तीर्थ दुर्विभाव दिव्य पुष्प पल्लवे, दिव्य जालकेन दिव्य गुच्छ कैश्च भूषिते। समस्त देव वृंदों के शिरोमणि लोकपालों के द्वारा वंदनीय हो जाता है जो धामवास करता है। ध्यान रखना, धामवास कोई साधारण बात नहीं है। धामवास कर रहा है अखंड नियमावली रहने के अनुसार, बोले देव वृंदों के द्वारा वंदित हो जाता है। बड़ी बड़ी विभूतियां भी उसकी महिमा को नहीं जान सकते जो वृंदावन का वासी, श्यामा श्याम का अनन्य उपासी। बोले दुर्बोध, उनके भी बोध में आने वाली उसकी महिमा नहीं है जो वृंदावन का वासी है, प्रिया प्रीतम के अनुराग में है। समस्त विभूतियों के द्वारा भी वो दुर्बोध है। अद्भुत विभूति प्रेम और
नाम मात्र सत्पुमर्थ राशि राशि वर्षणे। जो यहां वृंदावन में आके नाम गायन करता है, वृंदावन किशोरी जी का नाम गायन करता है, बड़ी अद्भुत महिमा है, धाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। भाव से गा रहे हैं अपने जैसे कीर्तन जो है उसमें श्री राधा वल्लभ लाल, हरिवंश महाप्रभु, श्री वृंदावन धाम और बनचंद श्री प्रिया प्रीतम, हमारे वृंदावन के दोनों चंद्रमा हैं प्रिया प्रीतम। जैसे अपने लोगों का जो कीर्तन है, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद, संपूर्ण उपासना इस कीर्तन में विराजमान है। वहद शोभा सर्वांग प्रति सहज रूप वृषभानुनंदिनी, सहजानंद कदम्बिनी, सहज विपिनवर उदित चंदनी, सहज केल नित नित नवल, सहज रंग सुख चैन, सहज माधुरी अंग प्रति सुमूपे कात बने। सब कुछ सहज, तो आप क्यों नहीं सहज हो जाते? क्यों नहीं सहज हो जाते? बहुत विचित्र दशा है जीव की। कोटि कोटि आप अपराध किए हैं पर श्री जी की शरण में आ गए तो आप बच रहे हैं, मान लीजिए। अब वहां क्यों छल कर रहे हो? मनुष्य समझते हो? व्यर्थ का अशुद्ध शब्द, झूठे शब्द, छल भरे शब्द, कपट भरे शब्द क्यों? किसके लिए? किस भय से? अरे गुरुजनों और शास्त्र का भय तो छल कपट और पाप से बचाता है। गुरुजनों से छल भरे कपट भरे शब्द ये तो कहां पहुंचा देंगे आपको? सीधे शब्द, जैसे हम हैं वैसे आप, एक जगह। आप सोचते होगे कि मंत्र मिल गया, उपासना मिल गई, अब इनसे क्या मतलब है? श्री जी हमारी, श्री जी को हम रिझा लेंगे। भूल मत करना। अगर श्री जी पकड़ में ऐसे आ जाती आज तक तो इतिहास साक्षी हो जाता। अगर श्री जी किसी को मिली तो संबंध से मिली, ध्यान रखना। रसिकों के संबंध से कहो कृपा उपजे के भांति, रसिकन संग फिरे दिन राती, रात दिन रसिक संग। बड़ा विचित्र भगवान का खेल है, बड़ा विचित्र खेल है। जिनके द्वारा पोषित होकर वो वृक्ष बनता है वही बेट बन करके उसको काटने की कोशिश करता है। बड़ा विचित्र माया का खेल। उपासक सावधान, ये भगवती माया तुम्हें जिस मार्ग में आए हुए एक कदम नहीं चलने देंगी। उनकी कृपा जो लाडली जी की हुई है उसकी परीक्षण वृत्ति माया करेगी। अगर आप उससे पास हो गए तो आगे का जो है वो कह रहे हैं मुक्तिदायक, करोड़ करोड़ अपराधों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। कितनी कितनी पापाचरण करके आप लोग आए हैं, ईमानदारी से देखिए, कितने कितने। अंदर से देखिए, अगर रजिस्टर लिखा जाए आपका तो भर जाएगा। फिर भी आप जल नहीं रहे हैं, आप चैन से जी रहे हैं। ये आपके कर्मों का फल नहीं है, लाडली जी की कृपा का फल है। ये भगवान की हेतु की कृपा है कि वो अब भी आपको अवसर दे रहे कि अपने कर्मों को मिटाकर भगवत प्राप्ति कर लो। ऐसा कुछ ना करो जिससे नजरों से गिर जाओ। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, अगर नजरों से गिर जाए तो मुश्किल ही संभल पाए। माना कि तुम बहुत बढ़िया पैंट शर्ट पहन सकते हो, लेकिन बहुत बढ़िया मन करके प्रियाजू को रिझा नहीं सकते, फिर होगा क्या? रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप सम वरदानी, तुम क्या चीज हो? इसलिए प्यारे, अहम छोड़ करके धाम की जो कृपा मिली है उसके अनुकूल चलने की कोशिश करो। कुछ भी ऐसी चेष्टा मत करो जिससे ये पता चले कि तुम हरि गुरु से विमुख हो रहे हो, तुम धाम की कृपा से विमुख हो रहे हो। तुम्हें पता नहीं चलेगा। गिरने वाला अंधा है उसे पता नहीं, लेकिन जिसको दिखाई देता हो दसों हाथ दूरी से चिल्लाता है, ए आगे कुआं मत जाना, गिर जाएगा। वो सोचता है बढ़िया रोड है, कहाँ, और रफ्तार बढ़ाता है, फिर एकदम गिर जाता है। जब गिर जाता है तब निकालना मुश्किल होता है। इसलिए सावधान। अभी तक हम गिरते रहे, आज हमें उठा करके प्रियाजू ने अपनी कृपा से चलाया परमार्थ में। मंत्र कोटि पात्र जंतु मात्र मुक्तिदायक। कोई भी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, भगवत शरण में आ जाए तो मुक्तिदायक। धाम का आश्रय, रसिकों का संग, ये परम पद प्रदान करता है। नायकेन गोप शुभ्रुआम सदैव सेविते। आहा, जहां अद्भुत महिमा वाली गोप युवतियां सेवा में है वहां आप पहुंच जाएंगे। ऐसी अद्भुत महिमा, एक राधा दासी की सौंदर्य और ऐश्वर्य की बराबरी करोड़ लक्ष्मी नहीं कर सकती। आप बाहर से शास्त्रों से इसे नहीं समझ सकते, यहां रसिकों की वाणी से समझ सकते हो,
लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राधाध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधाभिधानम पर। किशोरी जी की सेवा में जो युवती विराजमान है उसकी ऐसी सामर्थ्य है कि करोड़ करोड़ लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित कर दे। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई, स्वामिनी जी की जो दासी है। बोले वहां आपकी सेवा पहुंच जाएगी। कब? जब आप दैन्य होकर के कृपा मनाते हुए, दैन्य और कृपा इतना अहंकार भरा है कि उसकी ताप लगती है, जैसे आग जलती है तो उसकी ताप लगती है। इसी को तो शीतल करने आए थे, इसको तुम बढ़ा रहे हो, व्यवहार सजा रहे हो, व्यवहार मिटाने आए थे। अपने आप का परम धन श्री किशोरी जो है ये मानने आए थे। भूल मत करो, कुछ नहीं हो, भूल मत करो, काम बन जाएगा। बहुत कृपालु गुरुदेव, बहुत कृपालु लाडली, बहुत कृपालु धाम, बहुत कृपालु नाम। दिव्यवास कुट्टिमयि शोभिते। तुम्हें दिव्यवास मिल गया धाम का। अगर धाम का नहीं मिला तो नाम मिला है, आश्रय लियो तो बात एक ही है। अगर तुम नाम प्राप्त हो गया है और नाम के बल से पापाचरण ना करो तो बहुत जल्दी तुम धाम में वास करने लगोगे। कैसे? तुम जहां होगे वहीं तुम्हें धाम का निरंतर आभास होता रहेगा। मैं धाम में हूं ऐसा अनुभव होने लगेगा, क्योंकि तुम्हारा चिंतन धाम में होने लगेगा। जब कोई उपासक नाम के बल से पाप करने लगता है, ये तो ध्यान दीजिए कि नाम में सर्व पाप नाशक शक्ति विराजमान है। त्रिभुवन में कोई भी ऐसा पापी नहीं है जो पवित्र होकर भगवत प्राप्ति न कर सके। इस शब्द को लिख लो, क्योंकि बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं आकर कि हमसे ऐसे पाप हो गए कि हमारी भी पाप मोचन हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। पर शर्त है, अब लो निशानी अपना, आज तक की आप नहीं करूंगा, ये शर्त होती है इसमें। अगर फिर तो प्लस हो जाएगा पीछे से, और अगर नहीं तो सब भस्म हो जाएगा। भगवान नाम में स्वाभाविक सर्व पाप नाशक शक्ति है, तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि आप नाम के सहारे पाप करना शुरू कर दें। भगवान नाम जैसी परम पावन शक्ति का प्रयोग इस पापाचरण में ना करें कि नाम से पाप नष्ट हो जाते हैं, हम खूब पाप करें और नाम जप कर लेंगे। अगर ऐसी भूल की तो आपको भयंकर दंड मिलेगा, नामापराध लागू हो जाएगा आपके ऊपर। नाम के सहारे, नाम की ओट से पाप करना। आप नाम स्मरण का व्रत लिए हैं और नाम महिमा सुनी है कि सर्व पाप नाशक है, और आप उत्साहित होकर नवीन नवीन पाप करते हैं और फिर नाम के द्वारा उसे भस्म करना चाहते तो नहीं होगा। अभी तक जो हुआ और अनजाने में चूक हो जाए उसके लिए कोई प्रायश्चित अलग से करने की जरूरत नहीं, नाम तुम्हारे उस पाप को भस्म कर देगा। लेकिन प्रमाद से जानबूझ करके जो पाप करता है नाम की ओट में, तो नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धिर न विद्यते तस्य यमैर ही शुद्धि। ऐसे की शुद्धि यमराज नरक में ले जाकर करते हैं नाम जापक की। कौन नाम जापक? जो नाम के सहारे नवीन नवीन पाप कर रहा है कि खूब पाप कर लेते हैं और शाम के माला दो माला जप लेंगे, एक नाम इतनी सामर्थ्य रखता है कि सब पाप भस्म हो जाएंगे। बोले नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धिर, जो नाम के बल से पाप करता है तो ना विद्यते तस्य यमैर ही शुद्धि, वो शुद्ध नहीं हो सकता, उसकी शुद्धि यमराज करेंगे नरक में ले जाकर के। जे नर नाम प्रताप बल करत पाप नित आप, वज्रलेप होए जाए ते अमित सुदुष्कर पाप। जो नाम के सहारे से पाप करते हैं वज्र के समान पाप हो जाते हैं और उसका नाश करते हैं। किसका? जो नाम के सहारे से पाप करता है। इसलिए प्रार्थना है कि भगवान नाम का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए अभी तक जो हुआ सावधान, पाप सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन महिमा सुनी और नाम का प्रयोग करके फिर पाप, तो ये वज्र का लेप हो जाएगा। ये तो सावधानी की बात है। आगे बात कर रहे हैं कि नाम जप से समस्त सद्गुण आपके हृदय में स्थापित हो जाएंगे। नाम स्मरण की प्रारंभिक दशा में बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़े महापुरुषों के अनुभव की बातें हैं। जो ही हम नाम जब प्रारंभ करते हैं तो नाम जब अंदर जाकर के जागृति करता है। किसकी? सोए हुए पाप प्रवृत्तियों की। उठ और भाग यहां से, अब तू इस हृदय में नहीं रह सकता, क्योंकि ये हृदय मेरा अधिकार। अब
अविद्या के प्रभाव से अनंत जन्मों में जितने दुर्गुण दुराचार कुसंस्कार हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्रश्न होते हैं इस विषय में, सीधा उसका सरल भाव से समझाते हुए उत्तर है। इस बात के तो सैकड़ों प्रश्न होते हैं। जब कोई साधक नाम जब प्रारंभ करता है, नाम जाकर के अंदर ज्ञान जागृति नहीं करता, प्रारंभ में सुप्त वासना प्रवृत्तियां जो छुपी उनको जागृत करता है, उठ और भाग यहां से। अब वो कुसंस्कार, दुर्गुण, दुराचार दल के दल वहां हैं अंतःकरण। जैसे जैसे साधक नाम जब बढ़ाता है वैसे वो अपने बल के साथ प्रकट होते हैं। परमार्थ का साधक यदि सत्संगी नहीं हुआ तो वो समझता है कि ये तो बहुत बड़ा विघ्न सामने उपस्थित हो गया, हृदय जल रहा है और पाप वासनाएं इतनी बढ़ती जा रही। साधक में प्रारंभ में इनका परिचय ना होने के कारण वो पराजित होने लगता है कि अब तो बहुत गंदी बातें आ रही हैं, भजन रोक दो। अतएव साधक घबराए नहीं, इन विकारों के अधीन न हो, नाम जप रूपी परम साधन छोड़े नहीं। बिल्कुल मंगलमयी बात समझ लो, ये बात कई बार हो चुकी है। अब जो लिखा हुआ है उसे सुनोगे तो ज्यादा विश्वास हो सकता है, वैसे लगेगा ये अपने मन से कहते हैं। साधक प्रारंभ में पराजित करने की सामर्थ्य नहीं रखता, अतएव घबरा करके इनका परिचय ना जानने के कारण वो या तो इनके अधीन होकर फिर गलत कार्य करने लगता है या भयभीत होकर साधन नाम जप करना छोड़ देता है। किंतु यदि गुरु कृपा पात्र साधक प्रभु के नाम की वास्तविक महिमा जो सुन चुका है, ऐसा अवसर जब आता है कि हृदय में बड़ी गंदी बातें, बड़ा प्रपंच उदय हो रहा है, तो वो समझने लगता है नाम काम कर रहा है, नाम काम कर रहा है। अब हमारा हृदय खाली हो रहा है, ये वासनाएं निकल रही हैं, समस्त हे गुण, दुर्गुण, दुराचार प्रवृत्तियां नष्ट हो रही हैं। बार बार वही हमने अनंत जन्मों में किया, इसलिए बार बार वही आ रहा है, आ नहीं रहा, वो जा रहा है, हर वृत्ति जा रही है। अतएव और नाम उच्चारण बढ़ाए और सत्संग सुने, जिससे हिम्मत बनती जाएगी, घबराओगे नहीं। बड़ा भारी युद्ध है, एक दिन में सब डिलीट नहीं हो जाएंगे, धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े भगति ग्रह तन गुरु हितगार। जिन गुणों से भगवान रीझते हैं, ध्यान देना, एक विकार गया एक गुण आ गया, वो विकार की वृत्ति गई दूसरा गुण आ गया, खाली नहीं रखता। ये बड़े काम की बात है। जैसे जैसे नाम जब चलेगा, दुर्गुण, दुराचार, दुर्विचार, पाप प्रवृत्ति खाली हुई, उतने में सद्गुण सदाचार आके बैठ गया कि अब दोबारा उसको जगह नहीं मिलेगी। और धीरे धीरे वो पूरे के पूरे दुर्गुण दुराचारों को हटा करके साधक में सद्गुण सदाचार स्थापित कर देता है। नाम, पहला प्रभाव नाम का। साधक को ये बात ध्यान रखनी है कि ये दो वृत्तियां आपके अंदर प्रारंभ में होंगी, दोषापनयन और गुणाधान। दोषापनयन, जो दोष वृत्तियां हैं उनको निकलना और उनकी जगह में सद्गुण सदाचार स्थापित करना। ये नाम करेगा, तुम्हें चुप रहना है, राधा 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 राधा। विचलित नहीं होना कि मन बहुत हमारा परेशान करता है, बहुत विकार आ रहे हैं, अब कैसे रहूं। आपने उनकी सत्ता दे दी, अब वो नहीं निकलेंगे। खुशी मनाओ, गंदी बातें निकल रही हैं। पर साधक कैसे खुशी मनावे? वो तो मन में तदात्म है, तो मन में जलन हो रही है और वो निकल रहे हैं, तो वो समझ रहा है आ रहे हैं, और फिर वो उनसे या तो द्वेष कर बैठता है या तो राग। द्वेष कर बैठा, क्यों आ रहे हैं, क्यों ऐसा ऐसा, उनकी सत्ता दृढ़ हो रही, और या फिर उसी आचरणों में लग जाता है, तो रागात्मक या द्वेषात्मक वृत्ति से वो टिक जाते हैं, खाली नहीं हो पाते, इसीलिए लंबा समय निकल जाता है, कोई लाभ उसको समझ में नहीं आता। दोषापनयन और गुणाधान, साधक में ये दो वृत्तियां नाम पैदा करता है। पहला, अंतःकरण के सारे दोषों को भगाना। दूसरा, अंतःकरण में दैवी संपदा के सद्गुण स्थापित करना। तुम्हें नहीं करना, वो नाम कर रहा है, बस तुम चुप रहो। पर यहां चुप रहा नहीं जाता, विचलित हो जाता। जहां असत प्रेरणा हुई तो या तो ऐसी क्रिया कर दी या वो ऐसे दुखी हो गए, हमारे मन में तो ऐसा आता है वैसा। चुप रहो, ऑपरेशन शुरू है तो मवाद निकलेगा, गंदगी निकलेगी, और जो गंदगी निकलेगी तो फिर अच्छे से वो घाव भर जाएगा। जितना दोष निकल रहा है उतना ही सद्गुण आ रहा है।
कितना सुंदर बात है। अगर ये न समझ पाए तो परेशानी पड़ जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ जो भी दोष दिखाई दे रहे हैं आ नहीं रहे, जा रहे हैं और वो जगह खाली नहीं हो रही, वहां दैवी संपदा भर रही जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि हम नामोच्चारण के साथ साथ नाम का ध्यान शुरू कर दें तो और जल्दी दिव्य सद्गुण आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, यदि हम नाम जपने के साथ साथ नाम का ध्यान शुरू कर दें, ना कभी नाम का ध्यान करें कभी रूप का ध्यान करें। रूप मानो जैसे बिहारी जी, राधा वल्लभ लाल जी, ये साक्षात विराजमान प्रभु है। इनकी रूप माधुरी देखो, चरणों से शिख तक, शिख से चरणों तक बार बार ऐसे देखो। अगर वहां नहीं लगता तो बार बार नाम लिखो। अगर ऐसा चिंतन करने लगोगे तो इससे तुम्हारी जलन कम हो जाएगी कि जो तुम्हारा पूरा चिंतन कि हमारे मन में क्या आ रहा उधर से हटो, वो निकलना शुरू हो जाएंगे। अंतःकरण में भागवतिक सद्गुणों की प्रतिष्ठा होने में देर नहीं लगेगी। किसको? जो नाम जपने के साथ नाम का ध्यान करता है या नाम जपने के साथ रूप का ध्यान करता है। हरिवंश महाप्रभु ने दोनों बातें कही, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान और मुख नाम। बहुत जोर का है ये बात। दुर्गुणों दुराचारों की जो प्रवृत्तियां हैं, बहुत सुंदर सुगम उपाय है उनके निकालने का नाम जप। नाम जप से ही निकलते हैं। सद्गुण सदाचार ये खाली हृदय में आकर बैठने लगते हैं। बहुत बढ़िया प्रक्रिया है, बस समझ लो, कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। एक उपासक ने लिखा कि आपने जब से कहा नाम शुरू किया तब से भारी परेशानी हमारे हृदय में है। और उपास नहीं है तो उसको कैसे बता सकते हैं। अब हमें कोई सहारा नहीं नजर आ रहा, बहुत जल रहा हूं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, मटकी पक रही है, दुर्गुण दुराचार सब भाग रहे हैं, हृदय परिपक्व हो रहा है, इसमें प्रेम रस आने की क्षमता आ रही है। पर सही इसीलिए कहा जाता है, चाहे शिव बिरंच सम होई गुरु बिनु भवनि। हम नजदीक हो और उसको ये सत्संग सुने और दृष्टि पड़े, सानिध्य तो समझ में आवे। बिना इसीलिए कहा भजन न होई संग बिनु। अब उसको कैसे कोई समझावे? और वो मन उसको भयभीत कर दिया। वो नाम अनंत जन्मों की बात कृपा हुई थी, फिर वो डगमगा गया। पूर्व जीवन में रात दिन विषयों का ही चिंतन होता रहा है। अब उस चिंतन को भगवत चिंतन से संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा। अय उपासक, एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ पूरा माया का परिवार है। नाम के प्रभाव से पूरे माया के परिवार पर विजय प्राप्त करना है। जैसे जैसे तुम्हारा भगवत चिंतन अधिक बढ़ेगा तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये पूरा का पूरा अपना प्रभाव दिखा के नष्ट हो जाएंगे। ये पूरे के पूरे नष्ट हो जाएंगे ऐसा शब्द नहीं आया, प्रभाव दिखा के नष्ट हो जाएंगे। जितना इनमें पावर हो पूरा पावर दिखाएंगे तुम्हें परास्त करने के लिए। नाम छोड़ दो, संसार में आ जाओ। और जो साधक जमा रहता है राधा राधा राधा, अब उनके अनर्थ और दुष्परिणाम और अनिष्ट चिंतन ये सब कुछ छूट गया। नाम से पूर्व पाप भस्म हुए, वर्तमान का जो अनर्थ है, दुष्परिणाम है, अनिष्टकारी चिंतन है, वो छूट गया। अब उसके हृदय में आनंद का प्रादुर्भाव हुआ। अब उसके हृदय में भगवत स्वरूप पवित्रता, शांति, संतोष, निर्भयता, निश्चिंतता, समस्त दैवी संपदा प्रकाशित हो गई। अब तो एक एक नाम के साथ उसको स्वाद मिलने लगा और दिव्य स्वरूप भगवान का उसके हृदय में झलकने लगा।